अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ सेहत ख़राब थी और कुछ मजबूरियाँ परेशानियाँ थीं। तो हमारा अगला मौजू जनाजे के अहकाम के हवाले से है। अभी तक हमने जाना, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मैयत को गुस्ल किस तरह देना है और उसको कफन कैसे पहनाना है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि नमाज जनाजा अदा किस तरह की जाएगी, जनाजे के क्या अहकाम हैं। जनाजे के लिए अगर सबसे औला बात यह है कि वली खुद जनाजा पढ़ाए, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। कितना खुशनसीब है वो बेटा जिसका बाप जनाजा पढ़ा रहा है, कितना खुशनसीब है वो भाई जिसका भाई जनाजा पढ़ा रहा है, कितना ही खुशनसीब है वो शख्स जिसका बेटा जनाजा पढ़ा रहा हो। क्योंकि जिनके अपने होते हैं वो जब मुसल्ले पर खड़े होंगे, जब जनाजा पढ़ाएंगे तो पूरी गिड़गिड़ा कर दिल से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ मांगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दिल से दुआ मांगेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ फरमाए। वो गिरिया जारी करेंगे, वो रोएंगे, दिल से जो है वो उनकी दुआ निकलेगी और आँखों से तो पहले ही आंसू जारी हैं, अपने प्यारे के छिन जाने पर पहले ही आंसू जारी हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो अपने रहमत के दरवाज़े खोल देगा और अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा देगा। तो सबसे पहले कोशिश तो ये करे वली जो है उसका वारिस जो है वो जनाजा खुद पढ़ाए। और फिर उसके बाद अगर कोई महल्ले का जो इमाम है उसकी ज़्यादा फजीलत है कि वो जनाजा पढ़ाए। उसके बाद अगर कोई आलिम दीन, बड़ा आलिम दीन, जय्यद, बुजुर्ग या शेख या को पीर हों तो वो जनाजा पढ़ाएं। इसके अलावा जनाजा पढ़ने के लिए तरीक़ाकार ये होगा कि सफ़ें बनाई जाएंगी, ताक सफ़ें, 3 सफ़ें कम अज़ कम होनी चाहिए, कम अज़ कम 3 सफ़ें जनाजे की बननी चाहिए। अगर 7 अफराद हैं तो एक इमाम हो जाएगा और पहली सफ़ में 3 अफराद हो जाएंगे, दूसरी में 2 और तीसरी में 1 खड़ा हो जाए तो जनाजा जो है वो पढ़ाया जाए। ये सुन्नत तरीका है कि 3 सफ़ें कम अज़ कम होनी चाहिए और ताक अदद में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी सफ़ें हों, लेकिन ताक अदद रखा जाए तो ये मुस्तहब है, अहसन अमल है। इसके अलावा जब इमाम तकबीर कहे तो इमाम जो है वो मैयत के सीने के बिल्कुल सामने खड़ा हो, सीने के बिल्कुल सामने, और फिर इमाम तकबीर कहे। तकबीर कहते हुए हाथ जो है वो बांध ले और सना पढ़ेगा। सना में व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका के कलिमात का इजाफा किया जाएगा, वला इलाहा गैरु। उसके बाद फिर इमाम तकबीर कहे, मुक्तदी भी पीछे तकबीर कहे और उसके बाद इमाम जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेगा। फिर उसके बाद इमाम तकबीर कहे, मुक्तदी भी तकबीर कहे, रफ़ा यदैन बीच में नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद दुआ जो भी हदीस मुबारका से साबित है तो वो मुक्तदी भी पढ़े और इमाम भी पढ़े, लेकिन ये सब सिर्री तौर पर होगा, जहरी तौर पर नहीं होगा, ऊंची आवाज़ से नहीं बल्कि खामोशी के साथ जो है वो जनाजा अदा किया जाएगा। अब दुआएं बहुत सारी हैं जो हदीस मुबारका में मिलती हैं, लेकिन जो हमें याद करवाई जाती हैं बचपन में हमारे मदारिस के अंदर, मस्जिदों के अंदर, जो नमाज के किताबों के अंदर दुआ मिलती है, तो बेहतर यही है कि वही दुआ पढ़ी जाए, क्योंकि ये हदीस शरीफ से दुआएं साबित हैं और इनको याद किया जाए, दुआएं याद करके जो वो पढ़ी जाएं।
नाबालिग बच्चे की दुआ, बालिग बच्चे की दुआ, और बालिग अफराद जो हैं उनकी दुआ हो गई, नाबालिग बच्चे और बच्ची की दुआ, वो अलग-अलग दुआएं जो है वो याद करवाई जाती हैं। उसके बाद ऐसा शख्स जो मजनू है उसका भी जनाजा जो है वो पढ़ा जाएगा। ऐसा बच्चा जो दुनिया पे आया, रोया, सांस तक ली, उसने सांस लिया है दुनिया के अंदर, उसका नाम भी रखा जाएगा और वो फौत हो गया तो नाम भी रखा जाएगा और उसका जनाजा भी पढ़ाया जाएगा, उसको कफन भी दिया जाएगा। ये उसकी इज्जत और तौक़ीर है। फिर इसके अलावा और भी जनाजे के मुतल्लक बहुत सारे सवाल आते हैं कि सलाम फेरते वक्त हाथ छोड़ने चाहिए या बंधे होने चाहिए। तो उसके लिए मैं गुजारिश करता चलूँ कि उलमाए किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि हाथ छोड़ देने चाहिए, दोनों हाथ छोड़ देने चाहिए और दोनों तरफ सलाम फेरें। सलाम फेरने से पहले ही दोनों हाथ छोड़ देने चाहिए। बाज़ कहते हैं कि सलाम फेरने से पहले दोनों हाथ ना छोड़ें, दाईं तरफ सलाम फेरे तो एक हाथ छोड़े, बाईं तरफ सलाम फेरे तो एक हाथ छोड़े। लेकिन बाज़ उलमाए किराम इस तरफ गए हैं कि हाथ ना छोड़े जाएं, सलाम फेरने के बाद हाथ छोड़े जाएं। मैं भी जो है यही अमल करता हूँ और मेरा ज़ाती नज़रिया भी यही है। उसकी वजह यह है कि जनाजा एक नमाज है और नमाज पर इसको क़ियास किया जाए तो नमाज में सलाम से पहले किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। इंसान बिल्कुल नॉर्मली साकत होकर बैठता है, खामोशी से बैठता है और अत्ताहियात पढ़ता है और हाथ बिल्कुल अपनी जगह पर कायम रहते हैं और सलाम फेरने के बाद वो हरकत शुरू करता है। तो मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि अत्ताहियात में अगर बैठे हाथ को हरकत नहीं दे सकते तो जनाजे में भी हाथ को हरकत ना दी जाए, सलाम फेर लिया जाए और सलाम फेरने के बाद आप हाथों को हरकत दे लें, हाथ छोड़ लें। तो ये तरीक़ाकार है। उसके बाद जनाजे फौत शुदा जो शख्स है उसके लिए दुआ वगैरह की जाए, दुआए मासूरा जो हैं हदीस से साबित हैं वो आप दुआएं करें। इसके अलावा कुछ चंद सवालात हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो के अंदर जो है वो मैं उन सवालों को कवर करूँ। बहुत सारे साथियों ने मुख्तलिफ़ सवालात किए, उन सवालों को भी मैं जनाजे के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात उठते हैं तो उन सवालों के जवाब दूँगा। अभी तक फ़िल वक़्त के लिए यही काफ़ी हैं। दुआएं जो मैंने आपको बताई, दुआएं वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दुआएं जो है वो शो हो रही हैं, आप वहाँ से देखकर उन्हें याद कर सकते हैं। तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है मिल सके। और तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे जहाँ तक हो सके फैलाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म अमल में इजाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।